मनुष्य योनि में है कि बड़े भाग मानस्तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायो न जी परलोक सवा। कि केवल परमात्मा से मिलने का साधन हम मनुष्य योनि में कर सकते हैं, अन्यथा और किसी दूसरी योनि में हम परमात्मा से मिलने का साधन नहीं कर सकते। तो ये बड़ी मुश्किल से हमें मनुष्य का चोला मिला है। इस चोले में आकर के अगर हमने परमात्मा से मिलने की युक्ति को नहीं पूछा, परमात्मा से मिलने का हमने सहारा नहीं लिया, किसी समय के सदगुरु के शरण में नहीं गए, उस ज्ञान को नहीं पहचाना, उस तत्वसार को नहीं समझा, तो हमारा जीवन इस प्रकार से वृथा निकल जाएगा। जिस प्रकार से जब बारिश होती है तो बारिश में पानी का बबूला बनता है, लेकिन उस बबूले का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, वो एक बनता है और तत्काल ही फूट जाता है। ऐसी हमारा जो जीवन है, बगैर भगवान की भक्ति के कई उदय अस्त्रो अरब खरब लो संपदा उदय अस्त्रो राज बिन भक्ति और बिन भक्ति भगवंत के सभी नरक के साथ। कि जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, सदगुरु महाराज की शरण में नहीं जाएंगे, तब तक इस पंच भौतिक शरीर को पाने का हमारा जो लक्ष्य है पूरा होने वाला नहीं है। तो उस लक्ष्य को हम पूरा करें और इस लक्ष्य को पूरा करने के बाद हम एकाग्रचित होकर के भगवान की भक्ति को करें। क्योंकि कहा है संतों ने कि है घट में पर नजर आता नहीं, है घट में पर नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। तो योग साधन कैसे किया जाएगा? योग साधन हम अपने आप नहीं कर सकते। अगर हम बैठ गए और राम नाम कहने लगे या ओम नमो शिवाय का जाप करने लगे या ओम नमो भगवती वासुदेवाय का जाप करने लगे, तो इन जापों से हमारे जीवन का कल्याण नहीं होगा। इन जापों से केवल हमें स्वर्ग तक का रास्ता मिल सकता है। कुछ समय हम स्वर्ग में रह सकते हैं, अच्छा भोजन प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे वस्त्रों को पहन सकते हैं, अच्छा शरीर हमारा बन सकता है। दुनिया में जो भी हम चाहें वो इन नामों से, इन जापों से हम अच्छा कर सकते हैं और आखिर में स्वर्ग धाम तक जा सकते हैं, स्वर्ग लोक तक जा सकते हैं। लेकिन आगे का रास्ता इन नामों से हमें प्राप्त होने वाला नहीं है। आगे का रास्ता जो है हमें किस नाम से प्राप्त होगा, उस नाम की जानकारी हमें समय के महापुरुष, जो समय के सदगुरु आए हुए हैं, उन सदगुरुओं के पास जाकर के हमें आगे का रास्ता मालूम पड़ेगा। कि हम बासी बा देश के जहां अंत का खेल और दीपक देखा गैप का बिन बाती बिन खेल। जहां पर ना दिया है, रामायण ने लिखा दी कि परम प्रकाश रूप दिन राती, ना चाहिए कछु दिया ग्रथ माती, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो परमात्मा का जो स्वरूप है, कई परम प्रकाश रूप दिन राती, और ना चाहिए कुछ दिया घृत बाती। कि वहां पर ना दिया है, ना घृत है, ना बाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाने का प्रयास किया कि अर्जुन, जो मेरा धाम है वो स्वयं अपने आप में प्रकाशवान है। वहां पर किसी भी प्रकार का बाहरमुखी प्रकाश नहीं है, वो स्वयं अपने आप में प्रकाशित है। लेकिन उस प्रकाशवान धाम का दर्शन करने के लिए तुझे समय के तत्वज्ञानी संतों के पास जाना पड़ेगा। और उस तत्वज्ञानी संतों के पास जब तक तू नहीं जाएगा, तब तक तू मेरे उस परम धाम का मतलब दर्शन नहीं कर सकता, परम धाम का दर्शन नहीं कर सकता, परम धाम को नहीं देख सकता। तो क्योंकि जब तक तत्व ज्ञान से नहीं समझोगे, तो अभी तक संसार में हम जितना भटक रहे हैं, हमने कभी तत्व ज्ञान से समझने का प्रयास ही नहीं किया प्रभु के लिए, परमात्मा के लिए। वरना तो वो कोई दूर थोड़े ही है, वरना हमारे पास में ही है। कई है घट में पर दूर बतावे, है घट में पर दूर बतावे, दूर की बात निराशी, और पानी में मीन प्यासी तो मैं सुन सुने आ रही
काशी। मृग नाभि में है कस्तूरी, बन बन करे उदासी। और आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। जिस प्रकार से मृग के नाभि में कस्तूरी होती है और जब उस कस्तूरी की सुगंध उठती है तो उसको जानकारी नहीं होती कि कस्तूरी है कहां, और वो बाहर ढूंढने का प्रयास करता है, पूरे वन में विचरण करता है और आखिर में वो थक करके बैठ जाता है। लेकिन उसको ये जानकारी फिर भी नहीं हो पाती कि आखिर ये सुगंध आई तो आई कहां से। ऐसी हमारा जो जीवन है, हम नाना प्रकार के चक्रों में भटकते हुए कभी यहां जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, लेकिन हम असली परमात्मा का घर नहीं खोज पा रहे। असली परमात्मा का घर कहां है? हमारे ही घट के अंदर है। इसीलिए तो कहा गया कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलिशान। भगवान को पूजने का जो मंदिर है वो केवल हृदय है और दूसरा कोई नहीं है। दूसरा तो जो भगवान समय समय पर महापुरुष आए, भगवान राम आए, कृष्ण आए, प्रभु ईसा मसीह आए, संत तवेज आए, हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम आए, गुरु नानक महाराज आए, कबीर साहब आए, बड़े बड़े महापुरुषों ने इस धराधाम पर अवतरण हुआ। तो उन सबने जो लीलाएं की उनको देखने के लिए एक दार्शनिक स्थल, तीर्थ स्थल कहो या दार्शनिक स्थल कहो, ये बने हुए हैं। यहां से हमें एक संदेश मिलता है अच्छा कि भाई भगवान राम आए या कृष्ण आए तो उन्होंने इस कार्य को किया, दुष्टों का संहार इस प्रकार से किया, तो हम दुष्टों का संहार कैसे करेंगे? अब दुष्ट कौन है? कई मन के अंदर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। हमारे घर के अंदर तो दुष्ट बैठे हैं, पर उन दुष्टों का संहार हम कैसे कर पाएंगे? जो राम ने ज्ञान को समझा था, जो राम ने ज्ञान समझाया था, जो कृष्ण ने ज्ञान समझाया था, उसी ज्ञान के माध्यम से हम जो 5 दुष्ट हमारे अंदर बैठे हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 दुष्टों का संहार हम भगवान कृष्ण और श्री राम के रास्ते पर चलेंगे तभी हम कर सकते हैं। अन्यथा हम जब तक उनके रास्ते पर नहीं चलेंगे, समय के महापुरुषों से ज्ञान को नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक हम अपने अंदर बैठे हुए दुष्टों का संहार नहीं कर सकते। तो ये बड़ी एक व्यवस्था है जो संसार के अंदर चल रही है। इस व्यवस्था से हमारा छुटकारा आसान नहीं है। लोग ये समझते हैं कि हम कुछ समय भक्ति कर लेंगे या 10-5 साल सत्संग को सुन लेंगे, 10-5 साल सत्संग में चले जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। रामायण में एक बड़ा सुंदर चौपाई में वर्णन किया गया, लिखा कि बारे बारे मुनि यतन कराई, अंत समय हरियावत नाई। कि बार बार ऋषियों ने, मुनियों ने हमें यतन कराया, लेकिन फिर भी हमें अंत समय हरि का दर्शन नहीं हुआ। और हम लोग क्या समझ रहे हैं कि कुछ ही समय में हम कर लेंगे परमात्मा का दर्शन, अंत समय में नहीं होने वाला। रामायण में फिर लिखा गया कि बहुत काले की जय सत्संगा, तब ही होते है मोरे भाधु भंगा। कि बहुत समय तक हमें सत्संग करना पड़ेगा। हमने अभी कितना समय किया? अभी तो जो 60-70 साल की हमारी, भाई इसी कलयुग में ही समझ लो एक तरीके से 70 साल की, जो भी लगभग 70 साल की तो आयु आती रहे हैं, तो 70 साल की आयु में हमने कितना समय सत्संग किया है? कि 10 से 16 गई खेल में, 20 गई तेरी मत की जेल में, और 40 तक त्रिया के मेल में, और 55 हाथ मले तो माया संग न चले। 55 में भी हम भजन नहीं कर पा रहे, जबकि 55 के बाद क्या है? कुछ लोग 55 के बाद विचार करते हैं कि चलो भाई अब सत्संग को लेंगे, सत्संग सुनेंगे, ज्ञान लेंगे, आत्म ज्ञान को समझेंगे। तो क्या समझोगे? खाक समझोगे? लिखा है इसमें, मैं थोड़ी कह रहा हूं, कि 40 तक त्रिया के मेल में 55 हाथ मले। और हाथ मलने का क्या मतलब? कि हाथ में अब कुछ
आया नहीं, कुछ रहा नहीं, कुछ बचेगा नहीं, कुछ बचा ही नहीं। तो हाथ में आया रतन लेकिन कदर जानी नहीं, और इस तरह बंदे तेरी किस्ती उस पार हो जा नीनी। तो भैया हम इस चक्कर में ना बैठे कि हम फिर करेंगे, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, और साथ देती नहीं है ये किसी का। रावण ने यही दो बातें तो कही थी कि मैं स्वर्ग की सीढ़ी लगाऊंगा, समुद्र का जल मीठा करूंगा, लेकिन तत्काल वो नहीं कर पाया। और उसने माता सीता के हल की योजना को तत्काल बनाया और तत्काल कर दिया। तो उसका असर देखा ही सब लोगों ने रामायण के माध्यम से। अच्छा काम नहीं कर पाया, बुरा काम तत्काल कर दिया। तो यही हमारा भी हाल है। हम ज्ञान लेने के लिए, सत्संग में जाने के लिए 50 बार सोचते हैं कि यार कम से कम अब छोड़ो, 2 घंटा सत्संग में पढ़ेंगे तो लोग 2 गोला छुड़ेंगे। अब 2 गोला अगर कोई आए वो बरेली को लेने वालो तो 70-80 रुपये बिकम दे। विचार लगाते हैं हम, लेकिन ये नहीं समझते कि ये बड़ी सत्संग की महिमा है। इसमें जितना भी समय कहा संतों ने कि वो ही घड़ी सुलक्षणी जो साहिब आवे याद, और लेके की वही घड़ी बाकी सब बर्बाद। हम थोड़ी कह रहे इस बात को, गुरबाणी में लिखा, संतों ने समझाने का प्रयास किया, और संतों के माध्यम से हम लोगों को भी गुरु महाराज ने एक दया दृष्टि की हम पर, जितना बोलने का थोड़ा मौका देते हैं तो हम लोग भी बताने का कुछ प्रयास करते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हम लोग, तो फिर क्या करा जाए। तो कहने का भाव मेरा ये है, मैं ज्यादा न कर